कि हम किसान के लिए करेंगे, गरीबियों के लिए ये करेंगे, लेकिन काम तो कर रही लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा मैडम। किसान क्या कर रही है? किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। और सरकार सिर्फ नेताओं का भंडारण कर रही, उनके जेब गरम कर रही, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। न्यूज चैनल वाले हैं वो आज तक ये नहीं दिखा रहे आप गर्जना रैली हो रही है, वो जाके दिखा रहे हैं कि रैली कर रहे हैं मोदी जी। अगर आप में दम है तो आप किसान के लिए काम कीजिए ना, अपने आप किसान वोट देंगे, लेकिन आप तो लगातार रैली करते हैं। सरकार से बड़े नाराज दिख रहे हैं। सरकार से नाराज तो हम हैं ही, वो तो ठीक है, लेकिन इधर एक किसान के बेटे से इधर तक आए हैं। 15 लाख आया कि नहीं? क्या 15 लाख तो हमारे जेब में डला है, हमें लग रहा है आ गया मोदी जी की दया से। इससे क्या होगा? 5G कौन मेरे भाई लोग खाएंगे, मेरे पिताजी लोग 5G खाएंगे, उनको पता नहीं मोबाइल कैसे चलाते हैं। सांसद लोगों के लिए साला फ्री में 1 रुपए में खाना मिलता है, गरीब किसान को भी दिया फ्री खाने के लिए। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। से मैं मौजूद हूँ रामलीला ग्राउंड में। किसान यहाँ एकजुट हुए हैं, किसान गर्जना रैली यहाँ हो रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी चर्चा कहीं नहीं कर रहा है। कहीं पे इसकी ना डिबेट होगी, कहीं पे ना टीवी अखबारों की ना हेडलाइंस बनेंगी। मेरे साथ महिलाएं भी मौजूद है, युवा भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ से आई है। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं सिरौली तहसील से आई हूँ। मैं जिला प्रमुख हूँ सीतापुर की, यूपी से महिला जिला प्रमुख। क्यों आई हैं? आखिर क्या वजह पड़ गई कि आपको आना पड़ा? इसलिए वजह पड़ी कि आजकल जो किसान परेशान है, जो किसान यंत्र आ रहे हैं या बीज आ रहा है, उन पर कर लगाया गया है, GST लगाई गई है जी। और यहाँ पर गर्जना इसलिए आई है कि हर किसान की मांग पूरी होनी चाहिए। तो मांग तो पूरी हो रही है, सरकार काम तो कर रही है ना उस पे? काम तो कर रही है लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा मैडम। 2000 रुपए किसान ने तो मिल रही थी, किसी को मिल रही, किसी को नहीं मिल रही है। काफी लोगों की कट गई है, तो क्यों कटी, क्यों नहीं मिल रही है? किसान तो सभी किसान आंदोलन के दौरान मोदी जी ने खुद वादा किया था। वादा तो किया था लेकिन पूरा कहाँ किया है किसी ने। समय लग जाता है, देर सवेर हो जाती है। 5 साल होने वाले हैं, फिर से इलेक्शन आने वाला है, अभी तक कोई तो वादे पूरे नहीं हुए। तो जितना काम हो पाया उतना करेंगे। अगली सरकार बनाई है उनकी, फिर वो और काम करेंगे। अगली सरकार के लिए वादे बचा के रखे हैं कि अगली सरकार आएगी तब वादे करेंगे। ऐसा है, किसान बहुत कुछ सह चुका है। भारतीय किसान संगठन जो है बहुत बड़ा संगठन है। यदि सरकार ने बात नहीं मानी तो उसका हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या करेगी जनता? जनता ही तो बनाती है सरकार, जनता ही सब कुछ कर सकती है। आपकी खबरें कोई दिखा भी नहीं रहा, ना टीवी वाला है ना अखबार वाला है। नहीं, अखबार वाले नहीं तो क्या है, जनता तो है, और किसान तो है। किसान अन्नदाता है। अगर किसान और जवान दोनों फेल हो जाए तो भारत में क्या बचेगा, हिंदुस्तान में क्या बचेगा बताइए। इसलिए किसानों से ही सरकार बनती है, चाहे बीजेपी का। देखिए, लोग जो हैं परेशान है। मोदी सरकार ने जो वादे किए, सर इन्होंने कहा किसान और जवान के साथ गलत कर रही है सरकार। बिल्कुल, सरकार जो है गलत कर रही है। हम जो है उनको देश की सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री चाहे बहुत सारे नेता बना देते हैं, जिन्हें हम अपने गार्जियन का, जिन्हें हमें बच्चों का गार्जियन नहीं बनाने के लिए होता है, उनको हम देश का बड़े नेता बना देते हैं। तो ऐसे किसानों के साथ आत्महत्या जो ये नहीं है, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। ये आपको हमको पूरे न्यूज में आती है कि किसान यहाँ हत्या कर लिए, गरीबी कर्ज में आके। तो ये किसान गर्जना रैली है, ये भारत की रैली है, पूरे देश की रैली है। आत्महत्या की बात करें, सरकार तो कह रही है हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है जी। मरने का कोई आंकड़ा नहीं है, किसान मर रहे हैं। बिल्कुल, मरने का कोई आंकड़ा नहीं है, गरीबी है। बड़े बड़े नेता देश में बैठे हैं, किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। किसान क्या करेगी? किसान अपना हक मांगने के लिए आज इकट्ठा हुआ है इस देश में। आज पूरा भारत की रैली है, ये किसान गर्जना रैली है। किसान अपनी हक की बात कर रही है। किसान आए दिन हत्या कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनको हेल्प नहीं किया जा रहा है। सरकार बड़ी है, नेता भी बड़ी है। चुनाव आता है तो सरकार बोलती है कि हम किसान के लिए करेंगे, गरीबियों के लिए ये करेंगे, लेकिन किसान क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही है कि सरकार ने आपके लिए कुछ किया? जी नहीं, कुछ नहीं किया ना। तो ये भारत की रैली है, किसान अपनी मांग कर रही है। ये आवाज आपको उठाना पड़ेगा, हमको उठाना पड़ेगा। क्या आप लोग आवाज उठाने के लिए तैयार है? आवाज उठाने के लिए तैयार है ना आप लोग? तो मंदिर तो बना रही है सर, मंदिर बना रही है सर। सरकार के खिलाफ बोलते मंदिर के खाने के लिए देगी, मंदिर के पूजा पाठ करने के लिए देगी। किसान मंदिर के लिए वोट दिए थे ना आप? मंदिर के लिए नहीं, हम अपने रोजगार के लिए वोट दिए थे। आए दिन युवा जो अत्याचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग युवा
किसान आत्महत्या कर रही है, नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, किसान कहाँ जाए? देश विश्व गुरु बनेगा, देश विश्व गुरु, हमारा क्या धर्म ग्रंथ मोदी जी चलेगा? देश विश्व गुरु बना रहे हैं, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी। देश को विश्व गुरु मोदी जी बना रहे, अच्छी की बात है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इकलौते प्रधानमंत्री, देश के लिए कुछ कर रही है। विश्व गुरु या मंदिर बना देने से हमारा जो है ये पेट नहीं चलेगा। हमें नौकरी चाहिए, किसानों को व्यवसाय चाहिए। क्या काम का चाहिए आप लोगों को? चाहिए ना? ये देश अपना जो है रोजी रोटी मांग रही है, युवा रोजी रोटी मांग रहे हैं, किसान रोजी रोटी मांग रही है, व्यवसाय मांग रही है। तो क्या आप लोग साथ में हैं? बिल्कुल, किसान अपनी मांग कर रही है। मंदिर बना लेने से, पूजा पाठ कर लेने से ही हिंदुस्तान की रोजी रोटी नहीं चलेगी। युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बात सही है, लेकिन केंद्र में जो बड़े बड़े सरकार बैठी है, आए दिन युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आज भी हमारी बहू बेटी रोड पे अच्छे से सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार जो है लाभकारी मूल्य नहीं दे रही है, सिर्फ आश्वासन दे रही है। प्रधानमंत्री महोदय जो कह रहे हैं ना, किसान को क्या क्या मिलना चाहिए कोई ध्यान नहीं दिया। खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा है, तो डबल आय करने की बात थी वो भी नहीं हुई है। और सरकार सिर्फ नेताओं का भंडारण कर रही, उनके जेब गरम कर रही, किसानों के लिए कुछ नहीं किया उनने। सांसद को देख लो, विधायक को देख लो, सबकी। मोदी तो खुद किसान के बेटे हैं, वो तो गरीब जनता के मंत्री हैं। गरीब जनता के लिए अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने, और सिर्फ आश्वासन ही दिया है। मध्य प्रदेश से लाखों किसान आए हैं यहाँ आज किसान गर्जना रैली में, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर कि किसान का जो मूल्य है, लाभकारी मूल्य, उसकी मांग रखी मेन। खाद बीज कोई व्यवस्था नहीं। अभी किसान, हर देश के हर किसान को खाद की आवश्यकता, खाद की आपूर्ति अभी नहीं हो पा रही है। किसान लाइन में लगा है, हफ्तों से लाइन में लगा हुआ है। सरकार से इतने नाराज है, फिर भी सत्ता चुनाव जीत रही है। ऐसा है बिल्कुल किसानों की प्रॉब्लम है, इसमें दो राय नहीं है। बाकी मोदी जी ने दिया है, जो 6 महीनों वाली किस्त है वो उन्होंने समान निधि जो दी है, उसके लिए तो मोदी जी को धन्यवाद भी देते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं मिला था मगर उन्होंने दिया है। मगर हमारी मांग है कि उससे कुछ नहीं होगा, उसके लिए बढ़ा करके देना है। दूसरी बात जहाँ है कि हमारी मेन जो मांग है कि जो किसानों को एक कंपनी एक्ट के तहत में जो दूसरी कंपनियों को जिस तरह से फायदा मिल रहा है, जिस कंपनियों को जिस तरह से उसके अंदर जो फायदा दिया है, उसको किसान को कंपनी एक्ट के तहत मानते हुए किसानों को फायदा देना चाहिए। यही हमारी मांग है। वैसे मोदी जी किसानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारी और भी मांग है कि उसको बढ़ाया जाए, रेट है जो उसको बढ़ाया जाए, उसमें कोई कमी नहीं है। जी, बात ये है कि देखिए किसान के पास ट्राली ही उसका साधन है। कार मोटरसाइकिल तो उसके पास हो नहीं सकती, ट्राली बंद कर दी गई, सवारी के लिए नहीं जा सकते, सिर्फ बोझा ढो सकते हैं। तो बताइए उसे कार कहाँ से मिलेगी? जो कहीं जाना चाहे तो कैसे जाएगा? बैलगाड़ी या ट्रैक्टर, दो ही साधन होते हैं किसान के पास। उस पर जो रोक लगाई गई है, मैं तो चाहती हूँ कि आप यहाँ बात मेरी वहाँ तक पहुँचा दें कि ये छूट दी जाए किसानों को। आप महिला भी हैं, किसान परिवार से भी हैं, किन किन समस्याओं का सामना करती हैं? बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बिजली, पानी, खाद, बीज, हर एक। GST लगी हुई है, किसी दुकान पर GST नहीं लगती है, ग्राहक पर लगी हुई है। जो 100 का है 200 का बिक रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। GST खत्म करनी चाहिए। कहाँ से आए हैं सर? मैं सिरोही जिले से हूँ, कानाराम चौधरी हूँ, किसान पुत्र हूँ और किसान रैली में आया हूँ। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे को सही टाइम पे खाद मिलता नहीं है, किसानों तक कोई चीज पहुँचती नहीं है। सरकार को तो सरकार की कोई भी सरकार हो उसको कुर्सी बचाने की। 5G तो ले आए मोदी जी देश में। हाँ, 5G तो लेके आए, फिर अपने 5G से क्या होगा? अपने किसानों का तो यंत्र होगा, उसी हिसाब से काम चलेगा। ये हमारा आधुनिक साधन ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को 20 साल के अंदर खत्म कर लेते तो हम क्या करेंगे? 5G आने से मोबाइल से आप सिंचाई कर सकते हैं। आप अभी आपका एक क्वेश्चन पहले था कि लगातार सरकार आ रही है और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप ये बताइए कि जो न्यूज चैनल वाले हैं वो आज तक ये नहीं दिखाते कि आप गर्जना रैली हो रही है, वो जाके दिखा रहे हैं कि रैली कर रहे हैं मोदी जी, तो आपकी मनस्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप दिन भर टीवी में देखेंगे। रवीश कुमार को देख लीजिए, आप इतना अच्छा एंकर था, अब उसको बाहर क्यों किए हैं? क्योंकि आपके विपक्ष से बोल रहा था। तो जो आपके अंदर दम हो तो आप, चैनल की डील हुई थी अडानी के साथ, इसलिए ले लिया। अडानी के साथ डील क्यों हुई है? लगातार विपक्ष से बोल रहा है इसलिए डील हुई है। वो दिखाता है किसान की हालत क्या है, वो जाके दिखाता है कि दिल्ली की हालत क्या है, वो जाके दिखाता है किसान यहाँ पे पानी लगा रहा है 12 बजे रात को। वो ये नहीं दिखाता है कि रोली मोदी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। मोदी जी क्या काम करते हैं?
12 घंटे तो रैली करते हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कोई बोले कि देश के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव जीतना भी तो जरूरी है। अच्छा, किसान से चुनाव जीतना जरूरी है। आप भूल गए अटल जी को। अटल जी तो कभी नहीं बोले जय जवान जय किसान का नारे दिए, जय विज्ञान का नारे दिए। वो तो कभी नहीं बोले कि अगर आप में दम है तो आप किसान के लिए काम कीजिए ना, अपने आप किसान वोट देंगे। लेकिन आप तो लगातार रैली करते हैं, आ गई है, आ गए हैं, हम आ गए हैं। क्या हुआ है? आप गुजरात में चुनाव किए ना, आपको गढ़ था, ठीक है, जीत लिए। युवाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। युवाओं क्या कहा हाथ में बताइए, आप कौन सी नौकरी दी आपने? अग्निवीर योजना लेके आए, 4 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट का मजा लीजिए। मैडम ठीक है, हमने कहा अग्निवीर लाए हैं, कितने साल के लाए हैं आपको पता है? 4 साल के लिए। 4 साल में आप क्या कर लेंगे? 4 साल की जिंदगी तो और भी होती है ना। नौकरी करके रिटायरमेंट के बाद अपना बिजनेस कर सकते हैं। 4 साल के लिए आपको युवाओं को नौकरी दी गई है। हम आपको बोले कि आप 4 साल के लिए कर लीजिए, फिर आप क्या करेंगे बात बताइए? आप अभी तक क्या करें? हम आपको 10 लाख रुपए देते हैं, आप करिए, क्या करते हैं बताइए? आत्मनिर्भर बनेंगे। मोदी जी बोल रहे पकौड़ा तलिए। अच्छा, पकौड़ा तलिए। गजब, मतलब केजरीवाल बोल रेवड़ी तलिए तो आप बोले पकौड़ा तलिए। ये कहाँ का? कितने लोग पकौड़ा तलेंगे? खाया कौन बताइए? आप बताइए, कौन खाएगा? सब पकौड़े तलेंगे तो कौन खाएगा? हाँ बताइए, कौन पकौड़े? सब पकौड़े तल लेंगे तो खाएगा कौन? सरकार से बड़े नाराज दिख रहे हैं। सरकार से नाराज तो हम हैं ही, वो तो ठीक है, लेकिन इधर एक किसान के बेटे इधर तक आए हैं। 15 लाख आया कि नहीं? क्या 15 लाख तो हमारे जेब में डला है, हमें लग रहा है आ गया मोदी जी की दया से। और आपकी कृपा रही तो और 15 लाख दे देंगे, हमें लग रहा है ऐसे ही चलेगा तो। इनको देखिए, बेचारे 4-4 दिन से डले हैं, कॉलेज छोड़ के आए इनको देखने के लिए सिर्फ कि हाँ देखते हैं किसान की बेटा क्या है। हम भी किसान के लाल हैं तो इधर देखने आए हैं और बताएंगे जिस दिन पहुंच जाएंगे तो ठीक है। करते हैं आप पढ़ाई? हम भी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं। से खाता खुलवा के करोड़ों रुपए कमा लिए, पैसा नहीं आया वापस। आप देखिए, ये सब तो भाई लोग हैं, रिश्ते में बड़े पापा लोग सब लग रहे हैं। हम तो स्टूडेंट हैं तो हमें सब पता है। आप इतने सारी कमियां गिनवा रहे हैं सरकार के प्रति, सरकार तब भी चुनाव जीत रही है, अच्छे काम कर रही है तभी तो। सरकार को जीतने के लिए आप बताइए, जहाँ पूरा परिवार उधेड़ दिया जाए वहाँ तो आप जीत सकते हैं। दिल्ली में क्यों जीता बताइए? दिल्ली में तो आप बैठे हैं ना, हाँ क्यों नहीं जीते दिल्ली में बताइए? आप बताइए, दिल्ली में क्यों नहीं जीत रहे एमसीडी? गुजरात तो जीत गए ना। अब आप बोल रहे हैं अपने परिवार में इकट्ठे होकर आप जीत जाइए तो क्या होगा आप बताइए? इधर राजनीति मत कीजिए आप, यहाँ किसान वालों का मुद्दा बोलिए बस। किसान वालों को आप क्यों नहीं दे रहे? जितने उनको मिलने चाहिए फायदे वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? आप लगातार कांग्रेस में हमला बोलते 70 साल से। आप ये जान लीजिए कि आज तक कभी कांग्रेस ने किसान, महिला, गरीब आदमी को परेशान नहीं किया है। ये बात सत्य है, आपको माननी पड़ेगी। लेकिन अब आप देख लीजिए, जो व्यक्ति 10 साल पहले 624वीं रैंक थी अडानी की, 2nd रैंक पहुंच गई साला। बताइए, आप बताइए क्या जवाब इसका? सब किसानों का खुद ही कुछ नहीं हो रहा है। और बीजेपी कहती है 60 सालों की राजनीति हम 10 साल में कैसे कर दें? आप बोलते 10 साल में कुछ कर दें, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लगातार 10 साल से हैं, आप ये तो नहीं बोल रहे कि आप 10 साल, आप कुछ तो कीजिए। आप 2 बार पत्रकार के सामने तो आइए। आप बोलते हैं कि हम 70 साल से कुछ नहीं कर पाए, हम 10 साल कैसे कर रहे हैं? आप 10 साल में देश संभाल रहे हैं, कुछ आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें 5G आ गया सर। क्या रही? 5G ले आए सर। 5G से क्या होगा? 5G कौन मेरे भाई लोग खाएंगे? मेरे पिताजी लोग 5G खाएंगे, उनको पता नहीं मोबाइल कैसे चलाते हैं। अब बताइए, उनको ऐसे सिस्टम लाइए जिससे पता चले। अच्छा सीधा क्वेश्चन आप सिंपल बताइए, 2010 में आप मान लीजिए गेहूं के रेट 1200 थे, अभी 1700 है, कितने परसेंट बढ़े हैं बताइए? बताइए, 10% बढ़े। कर्मचारी के उठा के देख लीजिए, कितने बढ़े? साला 70 सांसद लोगों के लिए साला फ्री में 1 रुपए में खाना मिलता है, गरीब किसान को भी दिया फ्री खाने के लिए। आप बताइए, मोदी जी तो खुद कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ। कौन? क्या गरीब के बेटे? हमको बताइए, गरीब के बेटे? चाय बेच के प्रधानमंत्री। चाय बेच के प्रधान? क्या प्रूफ है चाय बेच के प्रधानमंत्री? नेहरू जी को भी चाय पिलाई हमने, नेहरू जी के समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, वो झूठ बोलते हैं। आप बोल रहे चाय बेच के, आप एक झूठ तो बोलिए। 4 साल की नौकरी के लिए बेचारे सबके सब ऐसा काम करते हैं, हमको बताइए। हम भी घर से करके आए, फिर विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं। कैसे रात दिन अपने अपने जूते 12 बजे जगते हैं। आप जग लीजिए, मैं बताता हूँ। कोई नेता एक जग के दिखा 12 बजे रात को, मान लूंगा। कोई चला जाए पानी लगाने के लिए, अभी बताता हूँ मैं खेतों पे। लेकिन आप ना बोलिए, मेरा भी कल एग्जाम लेकर यहाँ आया हूँ देखने के लिए कि क्या है दुर्दशा, क्या हमारे किसानों की। और लगातार मैं जानता हूँ कि यही दशा रह जाएगी और अगले 5 साल में और सरकार आई तो किसान कुछ नहीं होगा। जिसका फट्टा दिया ना, तो फट्टे भी ला देगा किसान को, ये डर है, मान लीजिए। और अभी अडानी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर कुछ ही देर में देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए। बहुत नाराज है। अच्छे कुछ अच्छे काम भी तो किए हैं सरकार ने। अभी बताइए यार, आप सरकार में तो अच्छे काम तो करेंगे। सारे काम एक बार में हो जाए जरूरी थोड़ी ना है। आप बोलेंगे अच्छे, इतने बड़े परिवार में रहेंगे साला। आप मान लीजिए एक गाँव ही है तो अच्छे काम तो कुछ करने पड़ेंगे राजनीति में रहने के लिए। तो कुछ अच्छे काम तुमने किए कि नहीं किए?
लेकिन आप किसानों के लिए क्या बस बता दीजिए। क्यों भेजा? काम करने के लिए उनको चुन के क्यों भेजे थे? नेता को काम करने के लिए भेजे, बैठने के लिए नहीं भेजे। बैठने के लिए तो हम तो बैठ जाते हैं। मोदी जी की 10 साल सरकार चलाए हैं, क्या किसानों के लिए जवानों को जमीन पिला दी है? जवान आज 4 साल में नौकरी करेगा क्या घर पर देखेगा? बताओ, 4 साल 20 साल मेहनत करने के बाद जवान जाता है नौकरी करने, उसके बाद 4 साल में अपने घर वापसी आएगा, कैसे पलेंगे उन बच्चे उसके? बोलो आप, उसके बच्चे कैसे पलेंगे? सरकार जवाब देगी, बच्चे कैसे पलेंगे उनके? अब हमारे यहाँ है सबसे बड़ी समस्या गई, लेकिन वो देखने कोई नहीं जाता है। बात ये है, पानी की वो समस्या है, लेकिन वहाँ कोई जाता है। बहुत सब लोग बड़े नाराज हैं मोदी जी से। सम्मान निधि योजना मेहनत करता है खेती में, दिन रात मेहनत करता है, रात को जागता है और मेहनत करता है खेती में, और उसको समय पे अच्छा भाव नहीं मिलता है उनको किसानों को, और उनको कोड़ियों के भाव में माल बिक जाता है किसानों का। और क्या कह रहे थे आप? रैली का मेन मकसद मतलब लाभकारी मूल्य की मांग है किसानों की, तो ये पूरी होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट घोषित करे। गेहूँ तो आप क्या खाओगे ये बताओ? अगर किसान गेहूँ पैदा नहीं करेगा, किसान गेहूँ पैदा करना छोड़ देगा, तो आप क्या खाओगे? आप ही क्या खाओगे ये बताओ? हमारी वित्त मंत्री कहती हैं कि प्याज का रेट दुगना हो चौगुना हो, वो प्याज नहीं खाती। अगर ये किसान अगर पैदा करना छोड़ देगा तो आप सभी भारत की जनता क्या खाएगी? फिर क्या खाओगे आप सब? अगर हम जितना पैदा करेंगे हम खा ले इतना फिर संतुष्ट हम, फिर आप पूरे भारत देश की क्या खाएंगे? बहुत गुस्सा है। गुस्सा नहीं है तो फिर क्या है? ये गुस्सा ही तो है। गुस्सा मैम उनसे नहीं है, उनके सिस्टम से है। बात एक चीज ये है ना, वो सिस्टम नहीं देखते हैं। अब कहीं मोदी जी नहीं कहते जाओ भैया छोड़ दो या किसी को पैसा ना दो, सम्मान निधि योजना चलती है लेकिन पैसा नहीं आता। 4 बार ऑनलाइन करा चुके हैं। आए तो हमारी माता सम्मान करना चाहिए, आप कह रहे हैं जानवर खेती खराब कर देते हैं। तो हम सम्मान करते हैं मैम, इसीलिए तो आरे का तान नहीं लगाते हैं। बात तो ये है, अगर सम्मान न करें लगा दें वो तो कट जाएंगी, तो हमें को तो पाप पड़ेगा। लेकिन ये तो कहीं जो बाड़ा का पैसा देते हैं बाड़ा मनवाते नहीं है। बाड़ा बन जाए तो क्यों उनका नुकसान हो? बाड़े में जाके देखो चारा ही नहीं है, वो ऐसे ही मर रही है, तो क्या करें बताओ मैं? तो कहीं सिस्टम गड़बड़, मोदी नहीं गड़बड़ है, लेकिन जब सिस्टम ही गड़बड़ रहेगा तो उनकी क्या गलती है? लेकिन ये सब आप कहीं, ये आप जो शूट कर रही हैं किस चैनल पे आप दिखाएंगे? सिर्फ हम बोल ही जा रहे हैं, किसान बोल के चले जाएं, ये पढ़ा ही रहे। अच्छा, मीडिया पे भी भरोसा नहीं है आप पे? नहीं, भरोसा तो आप पे है, लेकिन दिखाएंगे तभी तो भरोसा है। कहते तो सब लोग हैं लेकिन करते कुछ ही लोग हैं। अगर सब लोग करते तो आदमी का भरोसा रहे। अब जैसे कहते हो आप 24 में इनको फिर बनाएंगे, भरोसा तो है तो कहेंगे, तो भरोसा तो करना ही करना किसी न किसी पे। मजबूरी तो ये है, अगर इन पे न करें दूसरे करें तो वो उनते बड़े चोर हैं, ये उनते बड़े हैं। सिस्टम तो कोई नहीं सही करता। अगर सिस्टम सही करने इतनी बड़ी रैली जो है ये करने की जरूरत नहीं है। किसान के पास इतना मैडम टाइम नहीं है कि आएगा और यहाँ 3 दिन खराब करेगा। किसान भाई महिलाओं से बातचीत की, इनकी तकलीफों को महसूस कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसानों की हालत जब ऐसी रहेगी। देश में 5G आ रहा है, जनाब काशी कॉरिडोर बनवा रहे हैं, करोड़ों रुपए का मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन किसानों की बात नहीं सुन रहे, किसानों के हालात पे चर्चा नहीं कर रहे। मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी बातों को नहीं दिखाएगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रहे हो सर? हम भी हमारी बात रखने के लिए आए हैं चल के, तो हम ये कहना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से हमने हमारी मांगे तो रख दी है, पूरी सरकार को करना भी चाहिए, पर हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा दिल्ली शहर को या किसी की भी व्यवस्था भंग करने का, किसी को भी परेशान करने का या फिर हंगामा मचाने का कोई मोटिव या कारण नहीं था, मतलब इरादा नहीं था। हमारा बस ऐसा है कि हमारी मांगे पूरी हो जाए और आपसे निवेदन है कि हमारी बात आप आगे पहुंचाओ। देखिए इस बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं निधि रतन, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।